मैंने किसी की परवाह नहीं की, बोतल लेकर उसके पास गया। पक्का मैं ही था। वो बोलने ही वाली थी कि मैंने उसे दूर फेंक दिया। सब चौंक गए। तुमने मुझे मारा? वो गुस्से में दौड़ी। मैंने फिर थप्पड़ मार दिया। झाओ युआन हाओ सह नहीं पाया। वो तलवार लेकर मुझ पर टूट पड़ा और तभी मेरे शरीर से नीली रोशनी फूटी। आसमान में एक विशाल तलवार बन गई। वो डर गया। ये कैसे संभव है? मैं चुप रहा, बस हाथ हिलाया और तलवार सीधी नीचे गिरी। धड़ाम। पूरा संप्रदाय हिल गया। शिष्य बाहर भागे, जानवर भागने लगे। लियू रुयान का चेहरा पीला पड़ गया। ये कैसी ताकत है? सब हैरान थे। झाओ युआन हाओ कांपते हुए बोला, मुझे मत मारो, मेरे गुरु बुजुर्ग हैं। लेकिन मैंने हाथ नीचे किया और तलवार गिर गई। उसका शरीर कांच की तरह टूट गया। कोई भी आगे नहीं आया। अग्नि बुजुर्ग भी चुप थे। मैं मुस्कुराया। मैं शीर्ष पर हूँ, कौन मुझे मार सका है? लियू रुयान कांप रही थी। तभी आसमान से एक आदमी उतरा। सब झुक गए। प्रणाम गुरुजी। वो संप्रदाय का प्रमुख था। उसने पूछा, क्या हुआ? लियू रुयान फिर रोई और सब बता दिया। मैं बोला, सब झूठ है। तभी जांच की बात उठी। वो घबरा गई। जल्दी से बोली, मैं सीनियर से प्यार करती हूँ। अगर वो मुझसे शादी कर लें तो मैं सब भूल जाऊंगी। सब भावुक हो गए। प्रमुख ने कहा, ठीक है, तुम दोनों की शादी होगी। मैं हंसा। इतना झंझट क्यों? सीधा जांच कर लो। वो और डर गई। अगर सच सामने आ गया तो उसका अंत तय था। उसने छुरी निकाली, सीने पर रख ली। अगर सीनियर जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो मैं जी कर क्या करूंगी? सब लोग उसकी बात मान गए। लिन मोहेन, तुम मान क्यों नहीं लेते? मैंने शराब पी और बोला, तुम सब मुझसे लड़ना चाहते हो? सब दंग रह गए। प्रमुख गुस्से में आ गया। ये संप्रदाय है, तुम्हें नियम मानने होंगे। मैं हंसा और तलवार निकाल ली। एक वार किया। आसमान में हजारों तलवारें इकट्ठी हो गईं और तभी एक महिला प्रकट हुई। सब झुक गए। वो बोली, ये क्या हो रहा है? फिर उसने एक सच बताने वाला मोती निकाला। बताओ, क्या तुमने किया? मैं बोला, नहीं। मोती शांत रहा। सब समझ गए। अब सबकी नजरें लियू रुयान पर थीं। वो डर गईं, लेकिन फिर भी बोली, मैंने झूठ नहीं कहा। अब सच सामने आने वाला था। मैंने किसी की परवाह नहीं की, बोतल लेकर उसके पास गया। पक्का मैं ही था। वो बोलने ही वाली थी कि मैंने उसे दूर फेंक दिया। सब चौंक गए। तुमने मुझे मारा? वो गुस्से में दौड़ी। मैंने फिर थप्पड़ मार दिया। झाओ युआन हाओ सह नहीं पाया। वो तलवार लेकर मुझ पर टूट पड़ा और तभी मेरे शरीर से नीली रोशनी फूटी। आसमान में एक विशाल तलवार बन गई। वो डर गया। ये कैसे संभव है? मैं चुप रहा, बस हाथ हिलाया और तलवार सीधी नीचे गिरी। धड़ाम। पूरा संप्रदाय हिल गया। शिष्य बाहर भागे, जानवर भागने लगे। लियू रुयान का चेहरा पीला पड़ गया। ये कैसी ताकत है? सब हैरान थे। झाओ युआन हाओ कांपते हुए बोला, मुझे मत मारो, मेरे गुरु बुजुर्ग हैं। लेकिन मैंने हाथ नीचे किया और तलवार गिर गई। उसका शरीर कांच की तरह टूट गया। कोई भी आगे नहीं आया। अग्नि बुजुर्ग भी चुप थे। मैं मुस्कुराया। मैं शीर्ष पर हूँ, कौन मुझे मार सका है? लियू रुयान कांप रही थी। तभी आसमान से एक आदमी उतरा। सब झुक गए। प्रणाम गुरुजी। वो संप्रदाय का प्रमुख था। उसने पूछा, क्या हुआ? लियू रुयान फिर रोई और सब बता दिया। मैं बोला, सब झूठ है। तभी जांच की बात उठी। वो घबरा गई। जल्दी से बोली, मैं सीनियर से प्यार करती हूँ। अगर वो मुझसे शादी कर लें तो मैं सब भूल जाऊंगी। सब भावुक हो गए। प्रमुख ने कहा, ठीक है, तुम दोनों की शादी होगी। मैं हंसा। इतना झंझट क्यों? सीधा जांच कर लो। वो और डर गई। अगर सच सामने आ गया तो उसका अंत तय था। उसने छुरी निकाली, सीने पर रख ली। अगर सीनियर जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो मैं जी कर क्या करूंगी? सब लोग उसकी बात मान गए। लिन मोहेन, तुम मान क्यों नहीं लेते?